एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पर हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्ज़ाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया, और तब वो तो ठीक है कि 15,000 का या 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3,000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15,000 रैंक, जो इतनी हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पर हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है। अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बस यही एक्सपेक्टेशन है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे हम सबको। अब पेपर लीक ऑब्वियस सी बात है हुआ था। पहली बात तो ये कि एनटीए ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी, तो 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी और कहते हैं एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली कुछ तो हुआ है यहाँ पर। एनटीए बार बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। जिस दिन एग्जाम था उस दिन बोला कि एक ही जगह पेपर लेट हुआ है, बाकी जगह हमने स्मूथली कंडक्ट किया है, और जिस दिन रिजल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि 6 जगह पर पेपर की टाइमिंग गड़बड़ हुई थी। तो बार बार अपनी बात से मतलब वो पलट रहा है। तो छात्रों के साथ साथ याचिकाकर्ताओं के भी मन में ये सवाल अभी भी है कि कई ऐसे संदेह हैं जिस पर जवाब मिलना बाकी है। ग्रेस मार्क्स को लेकर एक्सेप्ट कर लिया है एनटीए ने कहीं ना कहीं कि धांधली हुई और इसीलिए ग्रेस मार्क्स रद्द करने की बात कही जा रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। लखनऊ से संवाददाता रवि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनु शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन नीट मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दोषी है तो उसे दंड मिलेगा, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। नीट में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कमेटी का गठन हुआ है, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कोई भी दोषी होगा तो कड़ी सजा उसको दी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नई जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन नीट रिजल्ट मामले में धांधली, जो स्टूडेंट्स का गुस्सा है वो सड़कों पर आ चुका है और उनका ये कहना है कि रीनीट हो, यानी कि नीट का एग्जाम दोबारा हो। अब सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर पहले ये फैसला सामने आया है कि 1563 ऐसे बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं, एनटीए उन ग्रेस मार्क्स को हटा रहा है। ये मांग एनटीए ने मान ली है, लेकिन साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा है कि 24 लाख छात्र इस एग्जाम का हिस्सा बने, किसी भी तरह से कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। यानी पहले कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, फिर कह रहे हैं अगर किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी है तो सजा होगी। रवि हमारे साथ में है, मनु जी हैं। रवि, चूंकि 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और लाखों ऐसे बच्चे हैं जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसका नतीजा ये कि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें। आज 1563 बच्चों को लेकर तो फैसला रख दिया है सामने, बाकी इंतजार कर रहे हैं पेपर लीक का मामला कब होगा, एसआईटी से जांच कब होगी और इंसाफ कब मिलेगा।
जी बिल्कुल, इंसाफ कब मिलेगा इसका इंतजार जरूर रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीट जैसी परीक्षा को लेकर इतनी मुकम्मल तैयारी की जाती है, देश में इतनी बड़ी परीक्षा जिसको लेकर इतने सारे इंतजाम किए जाते हैं और तमाम सारे वो लोग जो सालों साल मेहनत करते हैं और जिसके बाद जब नतीजे की बात आती है तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं या वो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, हमारे साथ बच्चे हैं, देखते हैं कैसे देखते हैं इस पूरी परीक्षा को लेकर जिस तरीके से धांधली की बात सामने आ रही है। हालांकि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री वो कह रहे हैं कि अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। कैसे देखते हैं आप, दिन रात की मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर पर्चा लीक जैसी बात आती है तो क्या लगता है क्या असर पड़ता है? सर अगर पेपर लीक होता है तो सबसे पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए। जी, पटना पुलिस में FIR हुई, पेपर लीक हुआ, पुलिस के पास एविडेंस हैं, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। NTA ने चीज़ें एक्सेप्ट की हैं कि मैंने 63 लगभग 60 के आसपास उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 63 स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उसकी जांच कुछ नहीं हो रही। उसकी सबसे पहले तो CBI जांच होनी चाहिए। जो जांच हो रही है वो NTA के ही चेयरमैन कर रहे हैं, मतलब जहां करप्शन हुआ है, जहां पे धांधली हुई है, वही आपस में जांच कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है ग्रेस मार्क्स की। ग्रेस मार्क्स उन्होंने कहा है कि 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, मतलब वही ग्रेस मार्क्स हटा दिया गया है। हाँ हटा दिया गया है, लेकिन वही मार्क्स ये नहीं कंफर्म ना कि कितने लोग और कितने लोगों को दिया गया है, या फिर अगर बता रहे हैं अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका जो पहली बार हो रहा है तो आपको पहले बताना चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं। सर ये नहीं बताया गया। सर ग्रेस मार्क्स जैसा रूल आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ग्रेस मार्क्स का जो रूल वो फॉलो किए हैं वो क्लैट के लिए था, ऑनलाइन एग्जाम होता था, उसको वो शिफ्ट वाइज होता था, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ग्रेस मार्क्स दिए जाते थे। कोई भी चेंजेस होते हैं पॉलिसी में तो उसका पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इसका कोई जिक्र नहीं था। रिजल्ट आने से पहले भी इसका कोई मतलब प्री इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। प्री इन्फॉर्मेशन दी जाती तो ऐसी तो कई सारे सेंटर हैं जहाँ पे टाइम लॉस होता है, हर जगह टाइम लॉस होता है, लेकिन इसका कोई प्री इन्फॉर्मेशन नहीं। पेपर लीक हुआ, एक्सेप्ट हो रहे हैं, एविडेंस भी हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आज शायद अभी डिसीजन आया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि धांधली नहीं और पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। सर वो तो कहेंगे ना, वो सरकार के अधीन है ना एजेंसी, तो इसकी जांच मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहूँगा कि इसकी जांच CBI से ही होनी चाहिए। और पूरी जब कमेटी आपकी है, आप ही सब कुछ करने के लिए, आप ही के यहाँ धांधली हुई, आप ही कमेटी बनाएंगे, आप ही उसके ऊपर डिसीजन लेंगे, तो हम कैसे मान लें कि वो फेयर डिसीजन है? अगर सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनाता है उसके बाद में उसके ऊपर जांच तो हमारा ये विश्वास रहेगा सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, ठीक है। लेकिन जब आप ही जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है कि आप चोर हैं और चोर ही जाँच कर रहा है, तो हम कैसे मान लें कि वो फेयर होगा? क्या होना चाहिए? सर सबसे पहली बात तो ये है कि शुरू से ही जिस दिन हम पेपर देके आए थे उसी दिन ये बात बाहर आई थी कि कहीं पे कुछ बच्चे सेंटर छोड़ के बाहर निकल गए थे और पेपर जो है टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे सर्कुलेट हो रहा था। इस बात को भी NTA ने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था और इसका भी क्लेरिफिकेशन दे दिया गया। फिर उसके बाद में 718-19 वाली बात आ गई, फिर उसके बाद में एक एक करके ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलने लगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने ही कराया, इनको ही नहीं पता कि क्या हो रहा है और बाहर के लोगों को पता चल रहा है। बाद में बिहार में जो है वो हुआ, बिहार में जो वो हुई थी FIR हुई थी, FIR अभी पता चल रहा है कि वो FIR मिल ही नहीं रही है, जबकि पता नहीं शायद 16 बच्चे या कितने बच्चे पब्लिक हुई थी वो।